सर 7th क्लास के बाद क्या ऑप्शन है? जी 7th क्लास के बाद जो हमारे पास मेनली आते हैं वो 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारे पास चले जाते हैं हम ओए लेवल में, तो वो भी 7th क्लास के बाद ही इंतखाब होता है। अगर हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में भी 3 ऑप्शन है। मैट्रिक सिस्टम में आते हैं, उसमें 3 सिस्टम है। तो बच्चे को यहीं से 7th से ही काउंसलिंग अगर होगी तो बच्चों के पास वो 3 ऑप्शन मौजूद होंगे। एक है साइंस और एक है आर्ट्स, मेन ये दो हैं। लेकिन साइंस के अंदर 2 ऑप्शन है, एक है कंप्यूटर साइंस, एक है बायो साइंस। कुछ स्टूडेंट्स बायो की तरफ जाते हैं। अब बच्चे को अभी से गाइडेंस होगी कि मैंने आगे क्या करना है। एक स्टूडेंट ने डॉक्टर बनना है और मैट्रिक में वो किसी के कहने पे कंप्यूटर रख लेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, और किसी ने इंजीनियर बनना है वो बायो तो रख लेगा खैर, लेकिन अगर वो बायो नहीं रखेगा कंप्यूटर रख लेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, वो कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले सकेगा। तो अगर बच्चे की 7th क्लास में काउंसलिंग अच्छी हो जाए और काउंसलिंग किसी काउंसलर के पास, एक्सपर्ट के पास जाके होगी, तो बच्चे को आइडिया होगा बच्चे के स्किल और टैलेंट के साथ कि बच्चे आगे परफॉर्म कैसे करेंगे और इन फील्ड में से किसका इंतखाब करेंगे। 7th क्लास वो मिनिमम क्लास है जहाँ से आगाज होता है। यहाँ मैट्रिक सिस्टम के 3 है, साइंस में 2 ऑप्शन और एक आर्ट्स में ऑप्शन है। अगर बच्चा लिटरेसी में, आर्ट्स में, ड्राइंग में जाना चाहता है तो वो डेफिनेट सी बात है, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्यों हर बच्चे को साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं, और जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग करनी है हम क्यों उसको बायो पढ़ाएं। कंप्यूटर पढ़े, आसान है, मार्क्स अच्छे आते हैं, कंप्यूटर स्किल बढ़ेगी उसकी। और जिन्होंने डॉक्टरी करनी है वो कंप्यूटर क्यों पढ़े, उन्हें तो कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं चाहिए, उन्हें बायो रखनी चाहिए। तो यहाँ से वो आवाज है कि जहाँ से कैरियर काउंसलिंग का आवाज होना चाहिए और बच्चे उसको समझ के आगे चले।